क्या हाल है जी? अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। Ismail bhai, Mr. Farooq Ahmed from Bangladesh with us. ओके फारूक भाई, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। Ismail bhai, assalamu alaikum. Nice to see you. How are you, brother? सब ভালো, কেমন আছেন? क्या बात है। Thank you so much. Alhamdulillah so far. Alhamdulillah so far. Allah has kept us well. मेरा ख्याल नुमान साहब की जो बेटी है वो मेरा ख्याल लाइन पे हैं। अच्छा जी, आलिया आप हैं लाइन पे? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अंकल। क्या हाल है बेटा? वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा मेरा ख्याल जगी भाई, क्योंकि अभी इसको हम उर्दू में ही रखें, फिर अगर क्या कहते हैं ज्यादा वो नहीं है तो लेट्स सी, अभी नंबर्स होने दे। नहीं मेरा कहने का मतलब अभी आउटसाइड पाकिस्तान के लोग जो इनग्रेड वगैरह नहीं है तो वी विल गो विद इन उर्दू करें या फिर उर्दू में रखेंगे, फिर हम मिक्स कर देंगे उनको जब लाना। मिक्स कर देंगे, डिपेंड जब ये लोग होंगे तो देख लेंगे। बट अभी 5-7 मिनट और वेट कर ले, इसलिए कि अभी लोग कनेक्ट ही हो रहे हैं। मैंने देख रहा हूँ कि कनेक्ट हो रहे हैं। आई थिंक 5-10 मिनट्स और वेट कर ले। बिल्कुल जी, that's fine, that's fine. मैं अभी हिमायूं से बात कर रहा था कि मेरी नुमान भाई से मुलाकात लेट 80s की है और मतलब ये एक बहुत बड़ा पीरियड गुजर गया। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, लेकिन मैंने उन जितना स्ट्रेट कैंडिड आदमी बहुत मतलब नहीं देखा। वो जो चेहरे उनके मुंह में होता था, जो दिल में होता था, वो बोलते थे। एनी नेवर कभी घबराए नहीं किसी से। डिसिप्लिन आदमी था, डिसिप्लिन आदमी था। मतलब बाज लोग क्या कहते हैं, यकीनन उनके इस कैंडिडेट से वो भी होते थे, लेकिन जो उनको करीब से जानते थे उनको ये पता था कि उनका जो मतलब वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं। दिल में कोई हिपोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं थी उनके अंदर कि वो ही वाज ट्रू कैंडिडेट। हमेशा से उनसे वो रहता था और मेरा ख्याल मैंने उनको इन 30-35 सालों में उनका एक स्टाइल जो क्या कहते हैं, अभी मैं हिमायूं से जिक्र कर रहा था कि जो खासकर वो अपना शर्ट जो पहनते थे, बोस्की की शर्ट, तो कभी कभी अभी हिमायूं मुझे बता रहा था कि वो ये क्या कहते हैं अपना बता रहे थे कि यार ये मैं प्रेस भी खुद करता हूँ। तो मैं नुमान था कि यार नुमान भाई दिस इज अ वेरी बड़ी बात है कि क्योंकि बोस्की पे प्रेस करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन धोते भी खुद थे, बिल्कुल वो कपड़े भी खुद धोते थे। और बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बताया था हमें बिल्कुल ये बात। नुमान साहब ने बताया था मैं इतवार को कपड़े अपने दोस्त की खुद धोता हूँ और स्त्री भी मैं खुद करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी हिम्मत से उन्होंने आखिरी दिनों में बीमारी को फेस किया और फिर उसके बाद एक दफा दोबारा अपने उस पे आए, हमारी तमाम मीटिंगों में आए, हमारे साथ बाहर ट्रैवल भी किया। मैं समझता हूँ ये उनकी अपनी हिम्मत थी, उनकी वो थी जो उन्होंने किया। बट आई स्टिल रिमेम्बर दी टाइम जब वो अपनी प्राइम पे थे और द टाइम वी हैड विद हिम। मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों के साथ ऐसा हुआ है, इतना स्ट्रेट मैंने देखा है। अदरवाइज वो चाहे किसी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर के कमरे में हो, उसके सामने हो, हमेशा स्ट्रेट बात करी कि भाई ठीक है। आई थिंक अपना नजर, आई थिंक जब तक को बाकी लोग ज्वाइन करते हैं, आई थिंक हमें फ्लोर फारूक को देना चाहिए। फारूक, वुड यू लाइक समथिंग अबाउट द नुमान साहब? प्लीज, ओवर टू फारूक। Yes, of course, of course. First of all, assalamu alaikum. Thank you so much for having given me the invitation and opportunity to join this particular forum. I am extremely delighted to be able to join you in this Dua Mahfil.
In fact, I met Mr. Khaza Noman back in 2006, first in Delhi in one of the ILO's conference. And then somehow or other, we had maintained this communication and connection until his very sad demise. We had number of occasions where we have been together, we have worked together, we have discussed on so many things, so many issues. We have exchanged views on so many common and uncommon issues. Somehow or other, maybe it's just a coincidence that in most cases we used to have usual same opinion. In very rare cases where we had the difference of opinion, but with definitely full respect to each other. He was like a mentor to me personally on various regional issues, particularly related to India, Pakistan, Bangladesh issues. I used to always discuss with him and used to get the very right and correct advice. And what really strikes me, he was a man of very strict principle. He never ever compromised in advising me, in suggesting me whatever is used to appear very right in his mind. And he was a very pious man. In Geneva, during the time of Ramadan, when during the ILC, by taking the advantage of traveling, I used to break my fasting, but I used to see Noman Bhai used to continue to fast and very silently so that people don't understand. So it means how kind he was in his heart, so that others don't feel that he is observing his rituals. So on an average, I found him to be a man of very right principle, a very good human being, good Muslim, and a fine elder brother to me. When I first heard about his demise, it really shocked me, and I was sort of a black for a few seconds when I saw the message in the WhatsApp group sent by my another guru, Majid Bhai. And it shocked me to a highest extent. But then I tried to realize that, well, Almighty has called him back. Almighty has taken him for whatever good reason that is best known to Almighty Allah. I sincerely pray so that his soul is placed at the highest place in Jannat. I didn't have the opportunity to meet his wife and daughters, but sometimes he used to talk about his daughters, as I also do have two daughters. But I must mention, I'm sure his wife and daughters are here online. Madams, I must say that he was completely a perfect human being, a perfect Muslim, and I am more than sure Allah is going to place him at the highest place in Jannah. In the professional areas also, he was a very balanced person, and whenever he used to speak, whenever he used to give his opinion, he used to be so rational in delivering his views and opinions, so that it fulfills and attains the objective. At the same time, it does not hurt the surroundings. So he was a perfect man to be followed by his younger like me. I do not want to take any more time, and thank you very much once again. So his legacy. For kind words for thank you so much. Thank you. Right. Thank you, Farooq. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you so much. I wish you all the best. Thank if you. Allow me, I will be out. Yeah. If you allow me, I'll Yeah, be out. sure. Thank you. Thank you, Nazir bhai. Thank you. See you. Salam to everyone. जी फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बरलास अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई
How are you, Baba Bhai? Gee, I am good. Very good to see you indeed. It's a great loss. Loss of Khaja Numan is a great loss indeed. Of course. Good to see you, Nazar- Farooq Bhai. Nazar bhai, Andrew Moore with us right now. So I would like to take the name of the person, and then I would like to, if they offer we have with us Andrew Moore from Dutch Employers Corporation, a very great friend of Noman Bhai. I will request Andrew Moore to, if he can offer just to recall his memories, and he can pay some tribute to Noman Bhai. Thank you so much. Can you hear me? Yes. Okay. Certainly, thank you so much for the invitation to join you in this particular forum. Great memories of Norman, because he was the one who welcomed me to the EFP when I first started some 4 or 5 years ago. But I know that my other colleagues, young Carl Bout and Ronald DeLay, who also worked closely with him, and how much they appreciated what he did. Also, the fact that when we were in Lahore for one of our meetings of the board retreat, he very kindly spent time with me to take me to the Pakistani-Indian border, which I greatly appreciated to see. But I think in terms of friendship, that was far exceeding anything we did on the work front. We worked, we would have dinner when I came to Karachi, and I always valued those times in which we could sit down and we could talk. And the same as Farooq, I was very upset to hear that he was not well, but I did have the opportunity with Zaki and Siddiqui and others to go to the hospital to see him. And being rather a personal thing, but his first words to me were, "Andrew, I don't need to have a bag at this stage." And he was so delighted to have that particular news. So, just to the family, my condolences, and thank you. Thank you so much. थैंक यू एंड्रयू। हमारे दरमियान नुमान भाई के पुराने साथियों में इस वक्त हैदरी साहब मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल हैदरी साहब का एक बहुत बड़ा टाइम उनके साथ गुजरा है, तो आई विल रिक्वेस्ट हैदरी भाई कि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सके नुमान भाई के लिए। कुछ हैदरी भाई। हैदरी साहब आवाज आ रही है मेरी? मेरा ख्याल हैदरी साहब के पास आवाज नहीं आ रही है। हैदरी साहब, आर यू हियरिंग मी? नजर भाई हमारे साथ आईएलओ से साथ गिलानी है। अच्छा, साद भाई, आर यू देयर? हेलो साद। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ प्लीज, आपकी आवाज आनी चाहिए भाई, प्लीज, फ्रॉम आईएलओ। अस्सलाम वालेकुम to everybody, and thank you very much, EFP colleagues, for organizing this very important event to remember our very good friend and our mentor, I would say, Khwaja Noman Saab. For ILO, he was not only a friend, but also a guide. And it was always a pleasure working with him. He was always guiding us on the employers' perspectives, employers' point of view on different legislations, policies that we were making. And also he was, in the lighter moments, he was sharing a lot of good experiences, his life experiences, and also giving us very good guidance for our career development and other related matters. So I greatly miss his company. It was really a big, it was a shock for us to hear about his departure. And it is really very, very big loss, I believe, for his family. Bhabhi is here. And of course, for the EFP, who has lost a very experienced former president. Our condolences on behalf of the ILO, on behalf of my director. We've already written to you, but formally today as well. And I still remember the great moments I have spent with him when he was in Geneva. I could see his
very simple lifestyle, and the moments we shared while lobbying with different employers, and also the private discussions that we had. So there were so many things that I can talk on and on about him, but it's really great that now you have organized this event, and he will never be forgotten. We'll always miss him. So my heartfelt condolences to all of you, all the family members, all colleagues, and we are with you. We share this grief with you. Thank you very much. Thank you, Amit. Thank you. Hafiz. नजर भाई, फसी साहब भी हैं हमारे साथ. मेरा ख्याल मैं चाह रहा हूँ अब थोड़ा सा मैं इस्माइल भाई से दरख्वास्त करें, क्योंकि इस्माइल भाई प्रेसिडेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के तौर पे, और एम्प्लॉयज फेडरेशन में भी क्योंकि नुमान साहब प्रेसिडेंट रहे और इस्माइल भाई का इंटरेक्शन रहा, तो फसी भाई वगैरह सब पुराने हैं, उनसे हम आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा सा ऑफिशियल साइड पे भी अगर हो सके थोड़ा सा. जी अपना इस्माइल भाई प्लीज. जी बहुत शुक्रिया भाभी और बेटियों. हमारे पास अल्फाज नहीं है कि यानी जिस तरीके से आप लोग कंडोलेंसेस रिसीव कर रहे हैं, हम लोग भी कंडोलेंसेस रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि नुमान भाई 30% आप लोगों के साथ होते थे और 70% हमारे साथ होते थे. EFP जो है वो उनके खून में था और उनके खून से EFP बना है. तो मुझे 2015 या था कि नुमान भाई का फोन आया और मुझे उन्होंने कहा कि जी मैंने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है. मैं नहीं जानता था नुमान भाई को पहले. इट वाज 2015 और 2016 that I was contacted by Numan Bhai that we need you on our board because there is nobody from Balochistan and we need you. And I also received a call from the Balochistan government that we have given your name and number to Mr. Numan from Employers Federation. So I told him, Numan Bhai, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, लेकिन आप इतने अच्छे बातचीत में लग रहे हैं कि आई एम श्योर आपका ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा होगा. And I have no issues, I will inshallah join. तो वो उस दिन मेरे ऑफिस आ गए और मुझे 1 घंटा बैठ के पूरा उन्होंने ब्रीफ किया, समझाया. तो मुझे तो उस पहले घंटे में ही उनसे इश्क हो गया था, बिकॉज ही वाज सो अपराइट, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो यानी कोई वो जैसे होते हैं ना बहुत सारे लोग वर्ड्स को मिन्स करके बात कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट शूटर की तरह बात करते थे. तो फिर वो देने और मुझे फिर जब इन लोगों ने प्रेसिडेंट बनाया तो ही वाज द वन हु वाज आई मीन कैरिंग ऑन द बोर्ड मीटिंग. तो सबसे पहला फोन मुझे उनका आया और ही टोल्ड मी कि इस्माइल, I know you will do it and I want you to do it and you have to deliver. मैंने उनसे वादा किया, मैंने कहा जितनी मेरे अंदर अल्लाह मियां ने ताकत दी है उतना I am going to inshallah try my best and perform. So उनके साथ तो इतने सारे ये 4-5 साल में मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं 5 साल पुराना दोस्त हूँ. ऐसे लग रहा था कि हम बचपन से साथ है, क्योंकि ट्यूरिन में आप लोगों को किस्सा सुनाऊं कि मैं तो जरा केयर फ्री टाइप का आदमी हूं और नुमान भाई को मैं कहता था चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि उनके हमेशा वो क्रीस की तरह स्त्री और बिल्कुल. तो मैं ट्यूरिन में नीचे नाश्ते का टाइम था तो मैं अपना टी शर्ट और जींस पहन के नीचे आया और मैंने नुमान भाई ने मुझे घूरा, थोड़ा ऊपर नीचे देखा. उन्होंने कहा आप ऐसे तो मीटिंग में नहीं, मैंने नहीं वो मैं सूट पहन के जाऊंगा. तो उन्होंने कहा मेरे कमरे और तुम्हारी शर्ट चूर हो गई होगी. मैंने कहा जी थोड़ी सी है, लेकिन चल जाएगा यार, कोर्ट के अंदर है, किसको पता लगेगा. उन्होंने कहा नहीं मेरे कमरे में जाओ, ये पता नहीं उनका कमरा एक फ्लोर पे था और उसके शायद ऊपर वाले फ्लोर पे मेरा कमरा था.
उन्होंने कहा मेरे कमरे में जाओ, ये चाबी लो, और यानी जैसे वो अब्बा डांटता है ना अपने बेटे को, तो वो मैंने डांट भी खाया उनसे। और ये वहां से इस्त्री लो, उनका इस्त्री हमेशा ट्रैवलिंग में वो इस्त्री, और दूसरा उनका वो एयरपोर्ट से खरीदते थे कैन फूड, तो और निहारी और यानी ऑल पाकिस्तानी फूड। ही यूज्ड टू हेट फॉरेन फूड, ही यूज्ड टू लव पाकिस्तानी फूड। तो मुझे डांट के बाद फिर मैं उनके कमरे में गया, मैंने वहां से इस्त्री ली, फिर अपना शर्ट इस्त्री किया, फिर मैं नीचे बगैर कोट पहने हुए आया। मैंने कहा भाई अब देख लो शर्ट इस्त्री है। तो बहुत देखें, अल्लाह ताला ने ना एक सिस्टम बनाया हुआ है दुनिया में, whoever comes has to go one day, इसमें बट आज देखें कितना अच्छा लग रहा है कि हम लोग बैठ के एक ऐसे कि वो बातें, हम उनको मुंह पे तो ये बात नहीं कहते थे, हम सारे उनसे थोड़ा थोड़ा सा डरते भी थे, बिल्कुल ब्लंट मुंह पे अटैक कर देते थे ना, तो हम लोग जरा चूंकि हम भी थे तो यानी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी हर एक का, यानी जितने भी हमारे ईएफपी के कॉलीग्स हैं नुमान भाई से, सब बिल्कुल हम लोग गुड बॉय और गुड बिहेवियर वाला परफॉर्मेंस देते थे उनके सामने। बिकॉज आज देखे ना कितना अच्छा लग रहा है कि अक्रॉस द ग्लोब एंड्रयू इज देयर, फारूक भाई इज देयर, आईएलओ इज देयर, अभी आस्ते आस्ते और लोग आते जाएंगे जाते जाएंगे। सो एवरीबडी इज टॉकिंग इन with such good memories, so the real wealth। और आई एम श्योर वो ऊपर जाके भी ना, आप लोग देख लेना, वो एम्प्लॉयज फेडरेशन जरूर ऊपर एक बनाएंगे और हम सब जाके उसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज फेडरेशन के बगैर नुमान साहब जो है ना वो, और एम्प्लॉयज फेडरेशन नुमान भाई के बगैर इनकम्प्लीट है। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टाइम थोड़ा है, लोग बहुत हैं। तो हम लोग भाभी संडे को आए थे आपके घर, एक दो संडे पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सका था। तो जकी भाई की वाइफ भी थी, मेरी वाइफ भी थी, हम इंशाल्लाह प्लान करके आपसे बात करके वी विल श्योरली ड्रॉप इन वन डे, तो बैठ के फिर डिटेल में बातें करेंगे वहां पे। Thank you, uncle, for sharing our father's memories. Because हमारे साथ भी वो बहुत स्ट्रिक्ट ही थे। तब जैसे he like in the beginning gave went twice in the army but he couldn't get in, so वो जो से मिलता था वो यही कहते थे कि जी आप आर्मी में हैं, पर वो आर्मी थे, पर उनका डिसिप्लिन बिल्कुल वैसा ही था। तो थैंक यू। हम लोग उनको चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर बोलते थे। नजर भाई मैं भी कुछ कहना चाहूंगा, दो चार। नजर भाई मुझे भी अपॉर्चुनिटी दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल ना इस्माइल भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि ईएफपी उनके ब्लड में शामिल थी। ईएफपी के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया जितना टाइम किया, और जहां ईएफपी पहुंची उसमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि मैं ईएफपी में जानता हूं, मेरा ख्याल बाकी उस वक्त कोई भी लोग नहीं थे, सिर्फ एक फसी भाई हमारे साथ हैं जिन्होंने नुमान भाई की, जिस तरह नुमान भाई ने अपनी जवानी और बढ़ापा सारी चीजें ईएफपी को दी, फसी भाई भी उन्हीं में से हैं जिन्होंने अपना सब कुछ ईएफपी के लिए लगाया। तो यहाँ फसी भाई मौजूद है, मैं फसी भाई से कहूंगा क्योंकि उनका जितना पुराना रिश्ता नुमान भाई के साथ है, ही वुड बी वो ज्यादा इसके ऊपर। फसी भाई प्लीज। फसी भाई, मेरा ख्याल फसी भाई नहीं है, तो मेरा हेलो, हाँ फसी भाई जी जी आ रही है। ओके, so it's a very sad day for me talking about Numan, because it was about Mr. Tabani. I and Numan used to sit with Mr. Tabani for hours and talk about different issues, and we were sort of a kitchen cabinet for Mr. Tabani. And it was from those days that I had the opportunity of knowing Numan very closely. And I always found him simple, honest,
clear hearted person. मुंह पे जो चाहे बोल देंगे लेकिन दिल पे कुछ बात नहीं रखते थे. ये बहुत बड़ी सिफत होती है. And he was a great friend, a great human being, and of course a great devotee of Employers Federation of Pakistan. Together we saw turbulent days, good days, bad days. Mr. Tabani taking over the governorship of the province, and then Mr. Numan, and at that time the board was working very closely with Mr. Tabani, and Mr. Numan was steering a lot of activities of the board. So I think it was a pleasure being with him, working with him, knowing him, and being a friend in times of challenges, opportunities, difficulties. And surely ये जो 30+ years की कोई का ताल्लुक होता है, ये आपके ऊपर बहुत ही डीप नुक्श छोड़ जाता है. I recall that Andrew Moore is here a few years back, about 5 years back, it was 2015. One day Noman called me in his office और कहने लगे कि यार बड़ा मसला हो गया है. क्या हो गया है? मसला ये हो गया है कि we had already interviewed a person for Secretary General of EFP, and he was to join, and Andrew was to meet him to give him assignment and projects, and unfortunately this person has refused to join, and Andrew Moore is coming tomorrow. What to do? I said, okay, tell me, what do you want? He said, no, I don't know what to do. What is the solution? मैंने कहा मैं join कर लेता हूँ. मेरी शक्ल देखने लगे, तुम क्यों करोगे? You have been on the board for so many years. And मैंने कहा नहीं, it is EFP needs and it is your name at stake. So I think we should go ahead. No, don't worry. Within 1.5 days, we completed the formalities. I joined the EFP on 15th of August as Secretary General, and on 16th, when Andrew Moore came, he introduced me and we started with the project with ECP. Now these are moments of decision making, and these are moments of moments which make a difference in the lives of people. And ever since then, we worked together to build up EFP and bring a turnaround with Zaki and Ahsanullah Khan and our friends on the board. I think today is the day when we are recalling those memories with a lot of satisfaction and with a lot of delight also, that we were working with a person who was a perfect gentleman in all terms of definition and a very good friend. I wish God would have given him more time to work for EFP, but God has his own ways of deciding things. He led the Labour Subcommittee for a long time. He led the Employers Federation as the president for a long time. One of the, I think after Mr. Tabani, he was the longest person associated as vice president and president. So this was because of the virtues God had given to him, and he was friendly to everybody. And let me be very honest about it, that some people might have had complaints with him, but he would always come and get points clarified, and the complaints were gone in no time. So he never kept things in heart, was blunt on the face, and could say anything to anybody. And Bhai rightly said that people might have a feeling of a lot of affection from him for everybody, and so was me and Ahsanullah Khan when we worked together on the board. So I wish him a high place in heaven, pray for him, and surely as long as I am alive and his friends are alive, they will keep praying for his maghfirat and for his high place in Jannah, because nice people, good people are always in the best blessings of Allah, and Allah never stops to shower his blessings on people whom खिल्क़े खुदा अच्छा कहती है. और आज उनको उनके जाने के बाद उनके पीछे उनके गायबाना में उनके लोग, उनके दोस्त जिस तरीके से उनकी पजीराई कर रहे हैं, ये उनके जन्नती होने का सबूत है.
अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करेगा। उनकी बेटियों के साथ, उनकी एक बेटी के साथ मेरी थोड़ी सी कभी मुलाकात रही थी, लेकिन अक्सर तस्करा भाभी और बच्चों का हम लोग जब इकट्ठे बैठते थे तो होता रहता था। He was a very nice and devoted person to his family. He always used to take good care of it and used to tell us what he is doing for his family. अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम उनके फैमिली के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला सिर्फ उनके जाने से उनकी फैमिली ये ना समझे कि वो दोस्तों से भी ताल्लुक खत्म हो गया है। किसी भी वक्त रात के 24 घंटे में किसी भी वक्त किसी की भी जरूरत पड़े, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाभी से भी, बेटियों से भी, वी आर ओनली ए टेलीफोन अवे, सिर्फ एक टेलीफोन कर हम आपके साथ खड़े होंगे। कोई भी बात होगी, आप ये न पूछे कि 1 नुमान गए हैं तो आपको 20 नुमान वोट की शक्ल में और एम्प्लॉयर्स फेडरेशन के खैर खाओ की शक्ल में आपके साथ है। ये सब आपके साथ खड़े होंगे आपके पजीराई के लिए और ये देखने के लिए कि आप खुश रहे और आपको किसी चीज की कोई तकलीफ न पहुंचे। थैंक यू। शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट हैदरी भाई, अनवार हैदरी साहब, आप पुराने साथी रहे हैं उनके, प्लीज हैदरी साहब। बात नहीं आ रही। नजर भाई इतने ताहिर बिला से बाकी किसी से करवा ले, हैदरी साहब की आवाज नहीं आ रही। ताहिर भाई प्लीज, अगर जी आप मुझे आप फ्लोर दे रहे हैं नजर भाई जी, भाई प्लीज। राइट, जस्ट एक सेकंड बस मैं लूंगा, ये कनेक्ट कर लूं जी। थैंक यू। मेरी बड़ी पुरानी एसोसिएशन है जी ख्वाजा साहब के साथ, मैं जरा हेडफोन लगा लूं। एंड मैनी फॉन्ड मेमोरीज, और मुझे बाज़ दफा यकीन नहीं आता कि ही इज ए मेमोरी नाउ, व्हाट अ वर्सटाइल पर्सन ही वाज। और जब मैं व्हेन ही यूज्ड टू बी, मेरा जो उनसे रिलेशनशिप है इट डेट्स बैक टू हिज डेज विद पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड as HR manager, and I used to work for Shell Pakistan as their health safety environment country head, and we had been visiting Pakistan refinery as well, because Shell had a stake of 30% investment in Pakistan refinery. So we had several interactions with him starting 20 years back. So post Shell period, you see, he engaged me, and one day he called me that there is an opportunity in Turin, Italy, and there is the occupational safety and health fellowship course. So full credit to Employee Federation and Khaja Numan, Mr. Khaja Numan, who introduced me to ITC-ILO, and now I am on their global panel, and what a honor. And you see, Khaja Sahab was very forthright. He said, I have the responsibility of raising the flag of merit. So he always used to talk about merit. He has a good sense of humor. He was a multilingual person also, intellectually very sound and flexible also at times. And he used to respect. मेरी आवाज आ रही है जी? am I audible? He always believed in diversity and inclusiveness and respect for all communities. He was multilingual. So उनकी मुझे बोस्की की शर्ट अभी भी याद है। बोस्की की शर्ट बड़े शौक से पहनते थे, और वो उनके साथ ट्रैवल भी मैंने किया हुआ है, तो उसको इस्त्री भी करते थे। और बोस्की की शर्ट, बड़े वेरी फॉन्ड ऑफ बोस्की, और मल्टीलिंगुअल भी थे। जनरेटर बंद हो गया और फती साहब अपना ऑफ करते हैं बेशक जी, वैसा काम नहीं कर रहा है। वसीम भाई मोबाइल अपना माइक बंद करना जी। अब मेरा ख्याल आप ठीक है, थैंक यू। तो उनकी वो मल्टीलिंगुअल भी थे, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छी थी। और जब कभी मैंने वन ऑफ, अब मैं कराची हाइट 25 साल हो गए कराची आए हुए, सारा मुल्क अपने, आई लव कराची, लेकिन मैं अपनी जब पंजाबी बोलने की एपिटाइट थी तो वो ख्वाजा नुमान साहब से पूरी करता था, और वो बड़ी मजेदार पंजाबी बोलते थे और 2-4 प्यार मोहब्बत में सुना भी जाते थे। तो वो जिंदा दिल थे, खाने पीने के बड़े शौकीन थे, और कई जगह ट्रैवल भी इकट्ठे किया। और जिस तरह फती साहब ने कहा कि चैलेंज एंड डिबेट का प्रोसेस जो था, चैलेंज एंड सपोर्ट प्रोसेस में भी बिलीव करते थे। हम सारे एक दूसरे को बोर्ड रूम में चैलेंज भी करते थे, सपोर्ट भी करते थे।
OSH के हवाले से, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के हवाले से बहुत बड़े सपोर्टर थे। जिस तरह सारा एम्प्लॉय फेडरेशन है, मैंने मतलब 10-12 साल और 15-20 साल का मेरा इंटरेक्शन है एम्प्लॉय फेडरेशन के साथ। शेल के दौर से ही मैं इनके साथ पार्टनर बनता था, मेरी बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं और कंट्रीब्यूशंस हैं। और मैं बांग्लादेश भी जाता रहा हूँ, जहाँ पे फारूक अहमद को देख के मेरा, फारूक भाई को दिल देख के बड़ा खुश हुआ है। ही इज अ ग्रेट मैन। जो फारूक बांग्लादेश के हैं, वेरी वर्सटाइल, वेरी सपोर्टिव। और ये सारी एक नेटवर्किंग बनी ग्लोबल जो थी हमारी, और इसमें शेयर्ड वैल्यूज भी थी हमारी, और बड़ा अच्छा रहा। और उन्होंने ओश को बड़ा सपोर्ट किया है। और इंसिडेंटली आई sent him a message couple of days before his death, when this 3 days OSH event was undergoing. I told him, we miss you on such events. So he replied me actually just before 2 deaths of his death, कि I also miss such events. So inclusiveness भी थी जी, टीम बिल्डिंग भी थी। और उनके में ऑफिस, प्राइवेट जो ऑफिस था, जहाँ अपनी मीटिंग वहां कॉल कर लिया करते थे। बाज दफा उन्होंने मुझे, फती साहब को और जकी साहब को अपने ऑफिस में बुला लेना, जो डॉन वाला ऑफिस था। तो वहां पे उनकी, आई रिमेम्बर, कप ऑफ टी भी, चाय पिलाते थे और साथ कुकीज होती थी। और वो बड़ा इमेकुलेट ऑफिस, और साथ आके बैठ जाना, एक अफेक्शन थी आदमी में। और अपने स्कूल के भी बड़े प्राउड थे। वो कराची के एक स्कूल के पढ़े हुए थे, उसका बड़ा जिक्र करते थे, क्योंकि मैंने उनसे मल्टीलिंगुअल थे। तो मैंने कहा, आप कहाँ के पढ़े हुए हैं? कहते नहीं, कराची का ही पढ़ा हूँ। और वो जिस तरह लाहौर का सेंटर मॉडल स्कूल था, वो इसी तरह कराची का बेंचमार्क स्कूल था, और वो उसके पढ़े हुए थे, बड़े प्राइड लेते थे उसमें। और बड़ा जी, वी हैव वंडरफुल मेमोरीज। और आपस में हम डिस्कशन डिबेट भी करते थे। लेकिन वो फुली कमिटेड थे विद एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। और ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिज प्रोफेशनल नेटवर्किंग। आई मस्ट से कि उन्होंने फोन उठाना, मुझे एक लेट मामू मेरे याद आ जाते थे, कि वो आधे पाकिस्तान को तो ख्वाजा नुमान साहब फोन पे कनेक्ट कर लेते थे, और उन्हें प्यार मोहब्बत भी करते थे, 2-4 सुना भी देते थे, और कमिटमेंट भी ले लेते थे, प्लेज ले लेते थे। अब ये बड़ी खूबी थी। तो वो बड़ा वेरी फॉन्ड मेमोरीज। और ये ग्रुप बड़ा अच्छा है, प्यारे लोग हैं एम्प्लॉय फेडरेशन के। इसमें कई प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरी के साथ कोलैबोरेट किया है मैंने, और अब करंट टीम के साथ भी बहुत मजा आ रहा है। अच्छी वैल्यूज हमें सिखा गए हैं, जिसको फिर बाद में कैरी आउट मजीद अजीज साहब ने बड़ा इफेक्टिवली किया। अब इस्माइल सुतार साहब उसे बड़ा फ्रंट से लीड कर रहे हैं, और जकी साहब बीच में एक कांस्टेंट फैक्टर बन गए हैं। अब जकी साहब ने वही रोल ले लिया है जो ख्वाजा साहब का रोल था, और हम आगे देख रहे हैं। तो बड़ा मजा आ रहा है सब लोगों के साथ। और लेकिन यकीन नहीं आता कि ख्वाजा साहब इज ए मेमोरी। और लेकिन दिस इज लाइफ। देखिए, ह्यूमन लाइफ स्पैन है, और आजकल हमें सबको बड़ा केयरफुल भी होना चाहिए। पेंडेमिक भी आई हुई है, विच इज ए वंस इन 100 ईयर इवेंट, और इसमें और चीजें भी हैं। लेकिन ख्वाजा साहब का जो प्यार था, ट्राईपार्टाइट कंसल्टेटिव प्रोसेस जो था, उनका बड़ा यूनियन के साथ भी बड़ा प्यार था। वो ईवान साहब आते हैं कराची से, उनके साथ भी बड़ी गप्पें भी लगाते थे, और प्यार में 1-2 गालियां भी एक दूसरे को सुना देते थे। अच्छे, तो बड़ा उनके साथ वो तकिया कलाम था। तो वो बड़ा एक नेचुरल फ्लो थी इंसान में ना, उनमें ही हैड ए नेचुरल फ्लेयर। और देखिए, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, एक दूसरे के ह्यूमन बीइंग होने का हमें मार्जिन भी देना चाहिए। बाल दफा गर्मी सर्दी भी हो जाती है, लेकिन ये कभी दिल में बात नहीं रखते थे। तो बड़े वो क्लीन हार्ट और माइंड के आदमी थे ख्वाजा साहब जो थे। और उन्होंने कलेक्टिव विजडम के साथ काम किया, और सबको साथ लेके चलते थे। तो मैं यही कहना चाहूंगा जी, अल्लाह मियां उन्हें बख्शे, और आवर प्रेयर्स एंड दुआज फॉर हिम। और ही वाज अ ग्रेट फ्रेंड, आई टेल यू। और वो हमेशा आपकी मदद के लिए भी आते थे। आप उन्हें कोई बात कहीं, ख्वाजा साहब ने कोई ना कोई हल निकालना है उसका। और वो गवर्नमेंट की जो नेटवर्किंग है, सेक्रेटरी लेबर, सेक्रेटरी फलाना, सेक्रेटरी ढमकाना, वो एक टेलीफोन कॉल करके ही उनको कमिट करा लेते थे। ये बड़ी एबिलिटी होती है। तो ही हैड ए गुड नेटवर्किंग इन मिनिस्ट्रीज, विद ILO, विद लेबर इंडस्ट्रीज, विद होम मिनिस्ट्रीज। तो इस तरह के लोग ही हमें एम्प्लॉय फेडरेशन में अच्छे होते हैं, जो इफेक्टिव हो, जिनकी नेटवर्किंग अच्छी हो, जो पीपल स्किल्स अच्छी हो। तो ही वॉज ए पीपल्स मैन। मैं कंक्लूड यहाँ पे करूंगा, ही वॉज ए पीपल्स मैन, और ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड। और जाती प्यार मोहब्बत था, और मुझे बड़ा उनके जाने का आई फील ए पर्सनल लॉस। और मेरी बच्चियों को यही मैसेज है आप लोगों का, कि वी आर ऑलवेज देयर। जिस तरह फती साहब ने इतनी अच्छी बात की है, मैं जब फती साहब से मिलता हूँ ना, तो मुझे एक अफेक्शन आती है। और ये फती साहब और ऐसे लोगों ने ही एम्प्लॉय फेडरेशन में, और ख्वाजा साहब और जकी साहब और मजीद अजीज साहब, ये लोग, दे आर गुड पीपल अराउंड। इन्होंने ये वैल्यूज हैं जो डाली हैं सब ने। और उससे पहले जो तबानी साहब थे, अब नजर साहब आ गए हैं, अनदर वेरी गुड कंटिन्यूशन। तो ये है कि ये बड़ा अच्छा अदारा है, इसमें ख्वाजा साहब की कंट्रीब्यूशंस कभी नहीं भूली जाएंगी, नॉट ओनली एट पाकिस्तान लेवल,
बल्कि रीजनली एंड ग्लोबली ऑल्सो। तो आई कंक्लूड देयर जी, वी आर ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। मेरा बच्चियों को यही मैसेज है और भाभी को भी यही मैसेज है कि वी आर ए कॉल अवे जी। दैट इज व्हाट आई कैन से, लाइक जकी साहब। थैंक यू। थैंक यू प्रहलाद भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। वो खाने पीने के माशाल्लाह से काफी शौकीन थे, अल्लाह ताला मैं उनको जन्नत नसीब करे। मैं आपको भी एक रीसेंट किस्सा बताऊं, जबकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के बाद जब सही हुई, थोड़ा सा बेहतर हुई, तो मैं उनके ऑफिस गया हुआ था, तो मुझे कहने लगे खाना खा के जाओ। मैंने कहा यार आप परहेज का खाना खा रहे हो कि मैं नहीं खा रहा। तो उन्होंने कहा नहीं रुको। तो उन्होंने जनाब वो कीमे के पराठे और पता नहीं कौन कौन से पराठे मंगाए। तो मैंने कहा यार नुमान भाई तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने कहा छोड़ो यार, जिंदगी है सारी खाने पीने के लिए होती है। सही बात है, इस मामले में कोई शक नहीं है उनका वो, और फैमिली से जो उनकी कमिटमेंट है उसका भी एक किस्सा मुझे याद। मैं लाहौर में था, तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें अपना नया घर दिखाता हूँ। तो उन्होंने माशाल्लाह से एक बहुत ही खूबसूरत घर बनाया था। तो मैंने कहा जब मैंने घर पूरा, तो मैंने कहा यार ये तुम अब बेच तो नहीं सकोगे? कहना क्यों? मैंने कहा फैमिली को एक दफा देखने दो, उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा। तो फिर बाद में उन्होंने बताया कि यार वाकई ये हो। तो मैंने कहा वो वाकई उनका मैच करना बहुत वो है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला बस उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और क्या कहते हैं बाकी के सब ने आज जाना है। मैं अब मेरा ख्याल हिमायूं अगर क्या कहते हैं कुछ, क्योंकि हिमायूं की भी बड़ी इक्वेशन रही है नुमान भाई से, और हिमायूं को तो उन्होंने मेरा ख्याल छोटों की तरह डांटा भी है, और पता नहीं सबको डांटा है, लेकिन हिमायूं को तो खासकर उनका वो रहा। हिमायूं प्लीज। नुमान साहब के मुतालिक बस मैं यही कहूँगा कि 2006 या 7 की बात है, मेरे कुलीग का फोन आया कि नुमान इलेक्शन लड़ रहे हैं एम्प्लॉयज फेडरेशन में, तुम उनको वोट दे दो। तो मैं कहा मैं जानता ही नहीं उनको, मैं कैसे वोट दे दूँ? कह नहीं बस तुम आंख बंद करके दे दो। और बाखुदा मैं गया, आंख बंद करके वोट दे आया। उसके बाद फिर मैं एम्प्लॉयज फेडरेशन में आता जाता रहा, तो मैं नुमान साहब से मिला, मैंने कहा चाहिए। और इनके साथ मैंने ट्रेवल भी किया 3-4 दफ़ा, और जो डिसिप्लिन वहाँ मैंने देखा है किसी में भी नहीं देखा। और जो वक्त उन्होंने दे दिया उस वक्त पे वो मौजूद रहते थे। एयरपोर्ट पे पहुंचना है इतने बजे, इतने बजे खाने में, इतने बजे जाना है, इतने बजे जाना है। और ये अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि एयरपोर्ट से फूड लेते थे वो कैन वाला, तो मैंने पूछा नुमान साहब कहाँ से लेते हैं? कहना यार हर जगह मिल जाता है। तो जब थर्ड टाइम हम लोग गए तो मैं अपने साथ सारे फूड लेकर गया था यहाँ से, जैसे नुमान साहब लेकर जाते थे। और वो अपने खाने से हम लोग को शेयर कराते थे, क्योंकि हमें टूरिज्म में खाना पसंद नहीं आता था। नहीं ये लो, इसमें से खा लो तुम लोग। तो अब यादें हैं उनकी। और फिर मैंने तकरीबन 2 साल पहले या 1.5 साल पहले रोज आना सलाम भेजता था सुबह। मैंने पता नहीं नुमान साहब को अच्छा लगता या नहीं लगता, लेकिन मैं रोज आना उनको सलाम जरूर भेजता था मॉर्निंग में। लेकिन जिस दिन इंतकाल हुआ, बस अल्लाह ताला उनको, बस हम दुआ कर सकते हैं हुमायूं, बस दुआ करें सब लोग मिलके उनके लिए दुआ करें, और जो उनकी अच्छी बातें हैं उनको हम याद रखें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। जिस तरह एम्प्लॉयज फेडरेशन में एक ट्रेडिशन जो है वो जकी ने उनकी बरकरार रखी हुई है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब एम्प्लॉयज फेडरेशन के हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे, तो वो जब भी हमारी मीटिंगें होती थी यहाँ पे, तो वो पकौड़े जरूर मंगाते थे, समोसे और पकौड़े, और वो मंगाते थे। मजे की बात यह है कि मंगाते थे एम्प्लॉयज फेडरेशन के पास से नहीं मंगाते थे, कहते नहीं। और हमने उस रवायत को आज भी बरकरार रखा है। बड़ी से बड़ी मीटिंग हो, कुछ भी हो, हम कहते हैं नहीं यार ये पकौड़े जो हैं ये बहुत जरूरी है। नुमान भाई की वो रवायत है, उस रवायत को हम बरकरार रखें। हैदरी आप, अब अनवार आप, हैदरी भाई आप बोल आ सकते हैं? आप अपना अनम्यूट करें, माइक अपना अनम्यूट करें। नहीं, मेरा ख्याल हैदरी भाई का से थोड़ी सी वो है। शायदा वुड यू लाइक टू से समथिंग? माइक अनम्यूट करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, बहुत देर से बिल्कुल मैं नुमान साहब के बारे में ना सिर्फ सुन रही थी, बल्कि मैं 97 से 2020 तक आई वाज जस्ट रिकॉलिंग, एंड ऑल द मूवी जस्ट हैज कम लाइक अ फ्लैश इन माय माइंड। शुरू में तो वी हैव द इंटरेक्शन, वेरी फॉर्मल इंटरेक्शन, बहुत ही हम एक छोटे से थे, यानी कि छोटू इस सेंस में द न्यूली इंडक्टी इन द EFP, और ज़ाहिर नुमान साहब एक बार तजर्बेकार, एक हाईली प्रोफेशनल पर्सन थे। लेकिन फिर जैसे जैसे उनके साथ ट्रैवल भी किया मैंने, बहुत सारे प्रोग्राम साथ गई अब्रॉड, ट्यूरिन में। अगर म्यूट हटा देंगे ना तो आपकी आवाज आएगी। हुमायूं अपना माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए अपना। जी शायदा प्लीज।
जी शायदा। तो नुमान साहब के साथ बहुत ट्रैवल किया और वाकई उनकी शख्सियत का हर वक्त एक नया पहलू सामने आता था. नो डाउट एवरीबडी इज सेइंग वेरी ऑनेस्ट. ऑफिस के आप कुकीज याद कर रहे हैं से मंगवाते थे हमेशा अपने ऑफिस में, और बहुत ही वज़ादार किस्म के आदमी. मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई है कोविड से जस्ट मेरे ख्याल में कुछ अरसे पहले. मैं एक पुलिस हेड ऑफिस ट्रेनिंग के लिए गई थी, तो मैंने उनको कॉल की वहां से गुजरते हैं, मुझे याद आया उनका ऑफिस, तो कहने लगे मैं ऑफिस में हूँ, वापसी में तुम जरूर आना. मैंने कहा ठीक है मैं वापस आती हूँ. ठीक है, सलाम दुआ रही, चाय पिलाई, मगर एज यूजुअल मैंने उनको बहुत मना किया, मगर मुझे गाड़ी तक सी ऑफ करने आए. और ये उनकी वफादारी, मतलब उनकी, मैं समझती थी उनके ब्लड में थी, उनकी नेचर में थी, और बाहर उनकी शख्सियत अभी भी नहीं. उनके कफलिंग्स मुझे याद आते हैं, वो गोल्ड के कफलिंग्स जो पहने होते थे बोस्की वाली शर्ट पे, तो शूज के ऊपर इतनी सी मिट्टी नहीं होनी चाहिए. बहरहाल उनकी क्या क्या अच्छी बातों को हम कभी भी नहीं भूल सकते. और मुनाफिक नहीं थे, सच्चे आदमी थे, खरे थे, जो महसूस करते थे वो कह देते थे, और कभी दिल में कोई बात नहीं रखते थे. लेकिन EFP को उन्होंने बहुत अपना टाइम दिया, बहुत खुशी से बताते थे कि मैं किस तरह से इंडक्ट हुआ इसमें, और किस तरह उन्होंने VFP के लिए अपना दिन रात उन्होंने एक किया. और वाकई मैं समझती हूँ इतनी नेटवर्किंग जो हुई है EFP की, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम. And he was always not only with the seniors but with the juniors as well. हर एक को बड़ा सपोर्ट करते थे, कभी कभी जबान के बहुत खुल के साफ हो जाते थे. वेरी वेल. तो ये एक उनकी बहुत अच्छी बात थी कि हम अच्छी बातें याद करते हैं और करते रहनी चाहिए. बेटी को लेकर आए थे मेरे ख्याल में, एक दफ़ा वो रिसर्च कर रही थी, तो सब मैं ICAP में होती थी इस ज़माने में. मेरे पास, जी याद है आलिया? तो हाँ जी जी बिल्कुल. और बहरहाल मुझे बहुत लेट इत्तला मिली, मुझे हुमायूं ने गैदरिंग में बताया नुमान साहब के बारे में. मुझे बहुत दुख और बहुत कल्क हुआ. कल मैं जब उनका देख रही थी तो यकीन नहीं आ रहा था कि आज वो नहीं है हमारे अंदर. लेकिन बहरहाल आज वो, कल हमारी बारी है, जाना तो सबने है. तो मेरी बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी बहुत ही मग़फ़िरत फरमाए, उनको keep his soul at the highest place of जन्नतुल फिरदौस, और उनके हिसाब किताब को बहुत आसान बनाए. और उन्होंने जितनी नेकियां की है उनसे कई गुना ज्यादा अल्लाह ताला उनको उसका अजर दे. आपकी फैमिली को हौसला दे कि वो इस एक मुश्किल वक्त है, इसमें किस तरह से अपने आप को कंपोज करके किस तरह इस वक्त से निकलती हैं. वाकई ये वक्त ऐसा होता है कि जिसमें अच्छे अच्छे लोगों के हौसले ख़त्म हो जाते हैं. मगर उनके घर की बात मुझे याद है, लाहौर की, कहते थे जब मैं वहां से हम वापस आते हैं तो एक चीज कवर करके आता हूँ, सोफे को चादरें चढ़ाता हूँ. मतलब उन नफासत उनकी मिजाज में जिस तरह से थी, उनको सीखना चाहें तो लोग बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ सकते हैं. तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियां करे, उनकी अच्छी बातों पे हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक दे. और तो उनकी तमाम फैमिली को मेरी तरफ से बहुत ही एक दिली तौर पे मैं उनके साथ हूँ, मौजूद हूँ. किसी वक्त आपको कभी मेरी ज़रूरत हो तो फबिया मैं हाजिर हूँ आपके लिए. और EFP को भी मेरी, उसके प्रेसिडेंट हैं जकी, ज़ाहिर उनका राइट हैंड थे, जकी के बगैर बिल्कुल नहीं रहते थे. जिस तरह वो बात करते जकी के लिए, जकी बहरहाल मैंने इसीलिए जकी को कंडोलेंस किया जब मुझे पता चला नुमान साहब की गुजरने का. तो क्या क्या अच्छी बातें याद करें, कैसे करें. लेकिन बहरहाल एक हिस्ट्री है, लेकिन वो हिस्ट्री जो बहुत अच्छी हिस्ट्री है, जिसको फख्रिया हम बयान कर सकते हैं, जिनके बारे में हम अच्छे अल्फाज में बात कर सकते हैं. अल्लाह ताला आप सबको सब्र जमील दे और अल्लाह ताला आपको उनके अच्छे कामों पर थैंक यू. शुक्रिया. आमीन आमीन. शुक्रिया. मुजम्मिल साहब आप हैं? जी जकी भाई मौजूद हूँ. अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को, खास के नुमान साहब की फैमिली को.
मैं तो उस वक्त शामिल हुआ। ईएफपी का तो मुझे कोई नाम और निशान का भी पता नहीं था कि ईएफपी है कहाँ और किधर होती है, क्या होती है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि उस वक्त मैं फेडरल मीडिया एसोसिएशन का सदर होता था। तो ये ख्वाजा नुमान साहब और हमारे वो खान साहब एहसानुल्लाह साहब, ये दोनों आए और आने के बाद जो है बैठ गए। तो मैंने पहले इनको पहचानता भी नहीं था मैं। फिर मैंने सलाम दुआ हुई, फिर उन्होंने अपनी दुआ जाहिर की, बताए कि जी हम इस तरह हैं और ये हमारा है और आप लोग जो है उसको सपोर्ट करें। और कुछ इस तरह की बातें की कि हमने कहा कि ठीक है जी, आज से हम आपके साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम साथ हैं। हालात कैसी भी रहे, कुछ भी रहे, हर वक्त साथ रहे। और जितनी मीटिंगें ईएफपी में होती रही, नदर भी मुझे कॉल करते रहे, फसी साहब भी कॉल करते रहे, लेकिन कभी ऐसा होता था कि मसरूफियत होती थी तो ये लोग जो है ख्वाजा साहब को बोल देते थे कि भाई उनको कॉल करने नहीं आ रहे हैं, और फिर मजबूरी में जाना पड़ता था कि नहीं भी चलो वहाँ। तो ख्वाजा साहब बड़े मुशफ़िक़ के और बड़े अच्छे इंसान थे, तदब्बुर थे, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखते थे। और सबसे बड़ी खूबी जो मैंने उनमें देखी कि हर उम्र के लोगों में उसी हिसाब से मैच कर जाते थे। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर आदमी मैच नहीं करता, अपने अपने हिसाब से चल रहा होता है, या छोटे को छोटे नज़र से देख रहा होता है, बड़े को बड़े नज़र देख रहा है, लेकिन वो उसी लेवल में आकर के जो है बात करते थे, जिसकी वजह से उनकी बात बन जाती थी। बड़ी खूबियों वाले इंसान थे। अल्लाह ताला जो है उनके कब्र को पुर नूर बनाए, आप सबको जो है सब्र जमील अता फरमाए, उनके जो है कब्र के तमाम मनाजिल को आसान बनाए, राहत पहुंचाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, बरोज़ हश्र जो है आब कौसर पिलाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। रहीम, आप कुछ कहना चाहोगे? नोमान साहब के साथ कोई बहुत ज़्यादा मेरा वक्त तो नहीं गुजरा, लेकिन ये कि जितना गुजरा वो बहुत ही अच्छा और मेमोरेबल था। हमारे IR इंडस्ट्री रिलेशन कमेटी के चेयरमैन थे और मैं मेंबर था। 2 दफ़ा इस पूरे जो है टेन्योर में मेरा उनके साथ रहा। उसके अलावा भी जो मीटिंगों में या किसी और कोई एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की जो भी हमारे जो भी मीटिंग्स होते थे या कोई और कोई प्रोग्राम होता था तो मुलाकात होती थी। बहुत ही सच्चे इंसान थे, बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत अच्छे जो है डिसिप्लिन वेल डिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेटर थे। टाइम का बड़ा ख्याल रखते थे और बहुत ही सबका ख्याल रखते थे। और ख़ास तौर से जो है उनने टाइमिंग का, जैसे मीटिंग के टाइम है और इसके लिए ख़ुद भी पहले वो मौजूद होते थे और इस तरह इसको मॉनिटर करवाते थे और बहुत अच्छे तरीके से वो डील वो करते थे और किसी किस्म की भी कोई उसमें वो नहीं होती थी। बहुत ही सच्चे और लॉयल इंसान थे और हमारा तो जितना भी टाइम उनके साथ गुजरा बहुत ही अच्छा गुजरा। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं खास करूंगा भाभी या उनकी बेटी से कि वो अपने वो कुछ अगर रोशनी डाल सकें उनकी लाइफ के ऊपर, और लोग प्लीज। बस जी, जैसे आप सब लोग कह रहे हैं कि अब्बू बहुत डिसिप्लिन थे और he was there for everyone or he tried to do everything he could, सबका बहुत ख्याल रखा। और जैसे आपने कहा EFP उनके ब्लड में था, बिल्कुल ब्लड में था। हर वक्त जब भी मतलब वो उनको जब भी टाइम मिलता था he would sit and look through files and do his documentation and on the phone, चाहे वो IL हो EFP हो जो भी हो, Abu would give time to his work और वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थे। घर में भी ऐसे थे। बस अब क्या कह सकती हूँ मैं, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि you reached us and conveyed your condolences.
Thank you for your kind words. We are honored. Bas, Arya, do you want to say anything? नहीं, thank you so much, uncles. आप लोगों ने बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें to refresh our father's memories. बल्कि we didn't know all about this. Obviously, अबू हमसे ज्यादा इतना शेयर नहीं करते थे, मतलब चीजें, तो हमें अबू से डर भी लगता था बहुत ज्यादा. हम we didn't used to question him a lot, बस थोड़ा बहुत, and that's it. उनके अबू के मतलब उसमें तो हर वक्त काम काम बस काम, चाहे वो डॉन से रिलेटेड हो, चाहे वो PRL से रिलेटेड हो, चाहे जो भी वो जिस ऑर्गेनाइजेशन से भी कनेक्टेड थे. He was very dedicated, very disciplined, और बस इस तरह के थे वो. Thank you so much. Thank you everyone for your kind words. We are honored. बहुत शुक्रिया आपका. बहुत अच्छा लगा हमें सुन के ये बहुत सारी बातें. हाँ, जो स्त्री का जो अबू, वो तो हमें पता है कि अबू would wash his clothes himself and iron his clothes. वो कहते थे तुम लोगों को नहीं आता. मतलब हमने कभी उनके कपड़ों को हाथ नहीं लगाया. हमारी डिशेस भी अबू उठा के, हाँ, he would use बर्तन भी धोते थे जब, मतलब अगर कोई इस तरह का ज्यादा लोग आ जाते थे, तो जब उनको था कि मुझे बस सही करना आता है. अच्छा थी, हमें नहीं आता. तो बस उनकी नेचर ही ऐसी थी, because he was the eldest and he has 5 brothers. तो वो eldest थे, तो उन्होंने अपने भाइयों को भी पाला और सब कुछ. तो I think वो उनमें ये सब इनबॉर्न चीजें थी. But that was very good. हर एक में नहीं होती हैं. बस हाँ, स्ट्रिक्ट थे, हमारे साथ भी काफी स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि जो आखिर के 4-5 महीने थे, मैं ही उनको काफी दफा अबू हॉस्पिटल में एडमिट हुए. उन्होंने बिल्कुल बातें करना बंद कर दी थी, कुछ खाते भी नहीं थे, सब कुछ मतलब खत्म ही उन्होंने कर दिया था. बिकॉज द डॉक्टर सेड के वो बहुत डिप्रेशन में है, क्योंकि उनको 3rd अटैक हुआ था कैंसर का. इट वाज हिज 3rd अटैक व्हिच काइंड ऑफ स्प्रेड. बस आखिर में वो बहुत खत्म हो गई थी. अदरवाइज ही fought till the end, but the last 4 months he was in a lot of pain. So but हमें बहुत अच्छा लगा as a family ये सब सुन के. बहुत हमें we are honored कि हमें एक मौका मिला कि हम सुन सके सबसे. Otherwise Abu was just कि काम और बस काम. And he would wake up early और जल्दी सो जाते थे, और हमें भी कहते थे कि जल्दी सो, कोई इस तरह का नहीं कि लेट उठो या लेट उठे रहो. He was a disciplined man. That he was. That we know that he was. आप लोग सबका बहुत शुक्रिया अपने अपने मेमोरीज शेयर करने का और कंडोलेंसेस कन्वे करने का. कोई शुक्रिया की बात नहीं है, और हमने कोई काइंड वर्ड्स नहीं कहे. वट एवर द पीपल हैव सेड, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा था, वो उनकी सच्चाई थी. वो जो बोलते थे सिर्फ वही कहा गया, किसी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा गया. और दूसरी चीज ये कि आप बिल्कुल जिस तरह फसी भाई ने कहा, हर एक आदमी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, कि आप बिल्कुल ऐसे ही समझें कि जैसे वो एक नुमान भाई थे, ऐसे ही वो आपके वालिद साहब थे. आप में से कुछ लोगों को आप नुमान भाई के तौर पे, किसी को वालिद के तौर पे, किसी को बिल्कुल सब मौजूद हैं आपके साथ. और मैं एक चीज बिल्कुल बताऊं कि अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि वो सख्त तबीयत के आदमी थे. वो सख्त सिर्फ जाहिरी तौर पे सख्त थे, अंदर से वो जितने मोहब्बत करने वाले और नरम आदमी थे, ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जो उनके बहुत करीब रहे. और जितना वो ख्याल रखते थे इस मामले में, हम तो ये देखते हैं कि जब वो हमारा इतना ख्याल रखते थे तो फैमिली के साथ उनकी अटैचमेंट क्या होगी. यस ऑफ कोर्स, वो एक जो कहते हैं ना, देखो शेर की नजर से, और उसको जो उसमें उनके साथ ये था कि ताकि डिसिप्लिन रहे, जिंदगी लड़ना सीखें, जिंदगी को खूब करना सीखें, ये उनकी बहुत वो थी. और अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, जन्नत में दर्जात बुलंद करे, आप लोगों को हिम्मत दे, ये तमाम चीजें आप वो कर सकें. और हम आप लोगों के साथ हैं, हमेशा से हैं, रहेंगे. EFP आज भी आपकी, पहले भी थी, आज भी है. कभी कोई चीज हो आप प्लीज फील फ्री, बिल्कुल वो करें. और इस आखिर में मैं जकी साहब
Can you hear me? अब हैदरी भाई प्लीज, हैदरी भाई से मेरा ख्याल में चौथी दफा इत्तेफाक से हुआ, बहुत पुराने साथियों में से हैं हैदरी भाई, और मैं उन चाहूंगा कि वो भी कुछ अपना शेयर कर सकें प्लीज। जी हैदरी भाई प्लीज। प्रॉब्लम हो गया, हैदरी भाई की आवाज नहीं आ रही है, और मेरा जिसको मैं दरखास्त करूंगा जकी अहमद साहब से, जो कि ख्वाजा साहब के साथ बहुत ही करीब रहे, और क्या कहते हैं, मेरा जितना ज्यादा EFP में वो करीब रहे, बीच में 6-7 साल 8 साल, मेरा ख्याल बहुत कम लोग उसमें होंगे, और कि वो अपने ख्यालात का भी इजहार करें, और आखिर में फिर कंक्लूड करते हुए दुआ भी मंगवाएं उनके मग़फ़िरत के लिए। प्लीज जकी भाई। थैंक यू नजर भाई। आई थिंक हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तो बहुत बात कर ली, जितने वो केयरिंग थे हम वो भी, चूंकि मुझे बहुत करीब से बहुत सारी चीजें पता है, वो कितने केयरिंग थे। मैं समझता हूँ कि मैं अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आज जो कुछ भी हूँ EFP में बिकॉज ऑफ नोमान साहब, और मुझे उन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और EFP में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इंडक्शन बिकॉज ऑफ नोमान साहब, बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नोमान साहब, और माशाल्लाह अपनी औलादों के लिए जितने डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, इक्वली मैनेज किया बिकॉज ऑफ नोमान साहब, एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने सराउंडिंग कोलीग्स के साथ जो कंट्रीब्यूट किया है, ये वो चीजें हैं जो उनकी केयरिंग थी। हार्ड साइड तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, लेकिन जो केयरिंग साइड थी, मैं उनके साथ बहुत ट्रैवल किया है मैंने, और लिटरली मेरे कपड़े भी उन्होंने इस्त्री किए हैं, मुझे उन्होंने खाना भी बच्चों की तरह से खिलाया, बच्चों की तरह से, और उनकी मैं कहता था कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट बनूं, ये उन्हीं की वजह से मैं बना, उन्होंने ही मुझे सिखाया। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे पता है, लिटरली वो बहुत क्लोजली हमने काम किया साथ, और एटलीस्ट मैं 2005 से EFP में उनके साथ कनेक्ट हुआ, और आज EFP की जो शक्ल है इस शेप में लाने में, ऑफ कोर्स हमने वो पीरियड भी EFP में गुजारा जहां हमारे पास रिसोर्सेस जीरो थे, और हमने दिन रात एक करके, समटाइम ऐसा भी हुआ है कि हमें खुद भी कंट्रीब्यूट करना पड़ा है, हमारे पास सैलरीज देने के लिए नहीं होती थी स्टाफ के लिए, एंड लॉट ऑफ इश्यूज फ्रॉम EFP साइड, बट उनके लिए कोई 10-15 मिनट नहीं चाहिए बोलने के लिए, बहुत लंबा टाइम चाहिए उनकी क्वालिटीज को गिनवाने के लिए। वो मैं चूंकि जिस तरह मुझे नवाज साहब के साथ क्यों मैं ज्यादा कनेक्ट हुआ और एडजस्ट हुआ, ऑलमोस्ट मेरे फादर भी ऐसे ही थे, और उनका भी बिल्कुल यही स्टाइल था, इसी तरह से गालियां भी दे देते थे, और इसी तरह से वो अलीगढ़ के पढ़े हुए थे, तो वो थ्रू आउट उनका स्टाइल भी नोमान साहब वाला था। तो मैं उसी में पढ़ा बड़ा, और मुझे भी ये सारी चीजें विरसे में मिली, तो मुझे ज्यादा कनेक्ट करता था मैं नोमान साहब को, उनकी चीजों को। और लिटरली ये नजर सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो आज मैं EFP में फॉलो करता हूँ या कंटिन्यूटी है बिकॉज ऑफ नोमान साहब, मैं वो सब चीजें फॉलो करता हूँ जो नोमान साहब ने मुझे सिखाई। इलेक्शन की प्रोसीडिंग तक, इलेक्शन कैसे होते हैं EFP के, मैं आपके घर में बैठ के ये सब कुछ करता रहा हूँ। लोग तो पकौड़े याद कर रहे हैं, मैं तो भाभी आपके हाथ के दही बड़े खाए।
मैंने आपके हाथ के कबाब खाए हैं, मैंने आपके हाथ की बहुत सारी चीजें खाई हैं और खाता रहूंगा इंशाल्लाह। तो नो डाउट के जितना भी उनके लिए बोला जाए कम है। और नो डाउट जो इंटरनेशनली कनेक्शन है उसकी कनेक्टिविटी तबानी साहब के बाद नुमान साहब ने उसको मेंटेन किया। और ऑफ कोर्स आपने फारूक के मुंह से भी एंड एंड्रू मोर के मुंह से भी आपने सुनी सारी डिटेल्स। तो नो डाउट के आज हम अपने आपको सस्टेनेबल बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसका सारा बैकग्राउंड है वो नुमान साहब है। और इसमें EFP में बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स कुलीग्स मेरे सब बिकॉज ऑफ नुमान साहब। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे इस वक्त राइट नाउ जो प्रेसिडेंट है वो खुद नुमान साहब का लाया हुआ है, मजीद अजीज नुमान साहब के लाए हुए हैं। एंड कौन आदमी ऐसा है जो कि कह दे कि और इस बीमारी के हालत में भी इस पूरे इलेक्शन इस टर्म के इलेक्शन की टोटल प्रोसीडिंग नुमान साहब के हाथों की है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट नुमान साहब के हाथों की है। मतलब गिनवाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आई थिंक वो शख्स बहुत केयरिंग था। और आखिर वक्त ये बच्चे सही कह रहे हैं, मैं जब आखिरी मुलाकात मेरी कोई 10-15 दिन पहले हुई है जब मैं घर आया, तो मैं डर यूं रहा था, कोविड पीरियड है, फोन पे तो हो जाती थी मेरी बात, लेकिन आने से डरता था कि वी नेवर नो कि कहीं हमें ना कोविड हो और खुदा न खास्ता उनके ऐसे पेशेंट के साथ कनेक्ट होना वैसे ही गलत है। तो फोन पे हमारी जरूर बात होती थी, लेकिन आखिरी दिन जब मैं मिला हूँ बड़ा डिसअपॉइंट गए थे, हम सब थे, मैं था, नजर था, हुमायूं, बाकी सारे कुलीग्स थे। तो कह लगे जकिया मैं हिम्मत हार चुका हूँ, अब मुझे बिल्कुल, यानी वो ये अल्फाज कभी जिंदगी भर उसने शख्स ने नहीं कहे, नेवर एवर। इस तरह के अल्फाज उसके मुंह से मैंने कभी जिंदगी भर में नेवर एवर नहीं सुने कि मैं हिम्मत हार गया हूँ। किसी चीज में वो हिम्मत नहीं हारता था, लेकिन ज़ाहिर है एक स्टेज होती है जहां आदमी क्लैप्स हो जाता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि सब के, मैं तो खैर बेटो आप लोग मेरे लिए तो बच्चों की तरह से हो, और मैं हाजिर हूँ। उस वक्त भी कहता था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि एनी टाइम जब भी मेरी ज़रूरत है। तो भाभी से तो मेरी वाइफ की भी मुलाकात है और हम लोग ने साथ ट्रैवल भी किया है। तो आई थिंक इंशाल्लाह इस्माइल भाई हम लोग दोबारा हाजिर होंगे कंडोलेंस के लिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस दफ़ा सब जमा है, एक दफ़ा अलम शरीफ और 3 दफ़ा कुल पढ़ के हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। अल्लाहु अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह जो सूरतों की तिलावत की है इसको बारे हक में कबूल मकबूल फरमा। या अल्लाह इसका सारा सवाब खातम नबीयीन हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरानतन तोहफतन हदियतन पेश करते हैं। अल्लाह कबूल मकबूल फरमा। या अल्लाह उनके तफ़ैल उनके वसीले से हज़रत आदम इस्लाम से लेके आज तक जितने मुसलमान मर्द और रहलत कर चुके हैं, या अल्लाह फर्दन फर्दन का सवाब पहुँचते हुए बिलखुसूस का सारा सवाब ख्वाजा नुमान साहब को पहुँचे। या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह उनका कब्र का अजाब माफ़ फरमा, गलतियों को दरगुजर फरमा, कब्र को कुशादा फरमा। या अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के क्यारी का हिस्सा बना। या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन पर अपना खसूसी करम और खसूसी रहम फरमा। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको दीन और दुनिया की नेमतों से मालामाल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतिका या अरहमर राहिमीन। ओवर टू नजर। बहुत शुक्रिया जकिया अहमद साहब। मैं तमाम लोगों का जो यहाँ पे मौजूद थे उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि आज हम नुमान भाई की यादों को जो उनको याद कर रहे हैं दोबारा से। और ये
किसी भी इंसान की अच्छाई की गारंटी है और उस जन्नत की गवाही है कि अगर उसकी एब्सेंस में उसके दोस्त, उसके आने वाले उनके बारे में अच्छे अल्फाज बात करें, उनको याद करें, तो क्या कहते हैं, बहुत बड़ी बात है। आज का वक्त बहुत कम था नुमान भाई के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में, उनके केयरिंग एटीट्यूड के बारे में। जिस तरह ज़की ने कहा, अगर हम पूरा दिन भी लगाते तो शायद कम पड़ जाता, वो जिस किस्म के इंसान थे। और मैंने हमेशा ये कहा कि लोग उनका अपर गुस्सा देखते को याद करते हैं कभी कभी, लेकिन जो उनके बहुत करीब थे, जितना उन काइंड हार्टेड वो शख्स थे, वो बहुत कम लोग जानते हैं। जिस तरीके से अपनाहियत से वो डील करते थे लोगों के साथ, अगर वो किसी को डांटते थे तो वो बिल्कुल इसी तरीके से रखते थे कि जैसे वो अपने किसी बच्चे को डांट रहे हैं, किसी उसको डांट रहे हैं। उसमें उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका खुलूस, उनका केयरिंग एटीट्यूड होता था। जिस तरह अभी प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि उनको भी उन्होंने कहा कि इस्त्री करके आओ, तो ये उनका वो केयरिंग एटीट्यूड था जो उनके बारे, हर एक के बारे में वो रखते थे। और मैं समझता हूँ भाभी और बच्चे के, बेटियां उनकी हमारी बेटियों की तरह हैं। भाभी, हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ना करे कभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, लेकिन कभी भी आप ये महसूस ना करें कि नुमान भाई नहीं हैं। नुमान, यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं। और अब एक फ़ोन करके आप कोई बात हो, और बच्चियों से भी मेरी वो है कि आप बिल्कुल इंटरेक्शन में रखें ताकि आपको ये एहसास रहे। और जब हमसे बात होगी, आपकी भाभी आपकी बात होगी, तो क्योंकि हम वही बातें शेयर करेंगे। और वैसे भी कहते हैं कि पुरानी बातें याद कर जब इंसान करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। कुछ बातें आप वो होंगी जो आप घरों में शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब इंसान दोस्तों में होता है और वहां जो वो बातें कर रहा होता है वो बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। जब ट्रैवलिंग में होता है वो बातें बड़ी वो होती हैं। तो हम जो बातें याद करते हैं, कुछ यहाँ पे शेयर करी, कुछ नहीं शेयर करी, वो सारी ऐसी बातें हैं जब हम कभी मिलते हैं। और खासकर एम्प्लॉय, जब हम यहाँ पे बैठ के पकौड़े खा रहे होते हैं सैटरडे के सैटरडे एम्प्लॉयर्स फेडरेशन में, तो बिल्कुल उनका जिक्र हर हालत में आता है, वैसे भी आता है, लेकिन इस बातों पे जरूर आता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में दर्जात उनके बुलंद करे, और हम सबको भी एक हिदायत दे, और हम सबको जो उन्होंने हमें बताया, जो उन्होंने हमें सिखाया, जो हमारी उनकी मेंटरिंग करी, उन उसूलों के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारने का मौका दे। और भाभी, आप लोगों को सब्र जमील अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नजर भाई। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक्स टू एवरीवन। Thank you very much.